हाय दोस्तों, मैं हूं ज्ञानचंद मौर्य। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको एक्सेल ऑटोमेशन सिखाऊंगा। और एक्सेल ऑटोमेशन हम पावर क्वेरी के थ्रू करेंगे, जो कि क्लिक पहले मैं आपको क्लिक एंड ड्रैग वाला सिस्टम सिखाऊंगा, सो दैट कि आप फेमिलियर हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जो भी एक्सेल यूज़र है और जिसे रेगुलर कोई पर्टिकुलर काम को करना होता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेशन, और जो रिपोर्ट बनाता है, एमआईएस बनाता है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये ऑटोमेशन। क्योंकि ये आपका घंटों का काम कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स के अंदर कम कर देगा। ओके। तो आज मैं यहाँ पे पावर क्वेरी की फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ इस सीरीज की। तो मैं एकदम सिंपल जीरो टू हीरो बनाने की जिम्मेदारी आपको मेरी है। तो मैं पहले सिंपल और छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ में आपको कंटिन्यू एक एक फंक्शन सिखाता रहूँगा। ओके। तो आप इस वीडियो की सीरीज पूरी देख लेना। मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, एक्सेल पावर क्वेरी ऑटोमेशन। आप उसमें जाके रेगुलर नए वीडियो भी देख सकते हो। आप बेल आइकन दबा लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ये देखो, ये टेबल वन, ये टेबल टू, और ये टेबल थ्री। ओके। तो ये टेबल कोई ना कोई यहाँ पे अपडेट करते रहता है। ओके। अब यहाँ पे ये टेबल, मैंने यहाँ पे छोटा टेबल लिया है आपको समझने के लिए। तो ये 3 ईयर का डेटा आपको दिख रहा होगा, देखो अप्रैल 23। अभी ये ऊपर नीचे है। इसे अगर हमें ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में लाना है, ओके, तो हम लोग, बट हमें यहाँ पे देखो पावर क्वेरी बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये ओरिजिनल डेटा है, किसी दूसरे ने इसको एंटर किया हुआ है। हम इसके ऊपर से कुछ प्रोसेस करेंगे, और उसके ऊपर बिना डेटा को टच किए हम अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट कर पाएंगे। ओके। क्योंकि ये देख रहे हो ऊपर नीचे है। तो हम पहले तो इसको एक टेबल में लेंगे। यहाँ पे अलग अलग टेबल में है, तो इसको एक ही इसमें लेना है। बट मैं इस ओरिजिनल डेटा को जरा भी हाथ लगाऊंगा नहीं। ओके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है गेट डेटा में। और अगर आपके यहाँ पे पीसी पे ये ऑप्शन आ रहा होगा फ्रॉम टेबल और रेंज, यहाँ से भी आप ले सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से ले सकते हो। ये देखिए, फ्रॉम फाइल, तो फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। तो यहाँ पे आपको वर्कबुक सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अभी हम सेम ही देखो, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है। ये सारे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये सब अलग अलग डेटा सोर्स के लिए है। अभी अदर में आप जाओगे तो जो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा था फ्रॉम टेबल एंड रेंज, वही आपको यहाँ से मिल जाएगा अदर सोर्स में। ओके। ये देखो, ये वेब से भी कनेक्ट हो जाता है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ब्लैंक क्वायरी, यहाँ पे क्वायरी भी लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग फ्रॉम टेबल एंड रेंज लेंगे। ओके। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे एक्चुअली जब भी आपको जो भी लेना है, तो उस टेबल के ऊपर आपको क्लिक करके रखना है। तो सबसे पहले मैं क्लिक कर लूँगा फर्स्ट टेबल के ऊपर, और फिर यहाँ पे फ्रॉम रेंज में जाएंगे, डेटा फ्रॉम। तो अब ये देख सकते हो आप, ये पावर क्वेरी उस टेबल को अपने इसमें एक क्वेरी के रूप में क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आने के बाद में ये एक क्वेरी हो चुका है। ओके। ये टेबल अब नहीं रहा नॉर्मल टेबल। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, यहाँ पे क्लोज एंड लोड। क्योंकि टेबल तो हमारे पास है, तो हमें कोई नया टेबल और एक भी शीट नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है, सब मैं एक एक करके आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या करना है, ओनली क्रिएट कनेक्शन। ओके किया। तो एक कनेक्शन देखो यहाँ पे बन के आ गया टेबल वन का। ओके। इसी तरह सेकंड, यहाँ से अभी मैं ले लेता हूँ टेबल में। तो ये देखो यहाँ पे ओपन हो गई ये क्वायरी। और ये सेकंड टेबल, इसको भी क्लोज एंड लोड करेंगे। ये देखो बहुत सी सिंपल है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट क्लिक क्लिक। ओके। और यहाँ पे मेरी सेकंड क्वायरी क्रिएट हो गई। अभी थर्ड पे, यहाँ पे टेबल के बीच में कहीं पे भी क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे फ्रॉम टेबल और रेंज, अगर आपके पीसी में नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे अदर सोर्स में जाके इसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बीच बीच में रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। ठीक है। अभी ये थर्ड है। ओके। क्लोज एंड लोड। देन अगेन हम क्या करेंगे, क्रिएट कनेक्शन, ओनली क्रिएट कनेक्शन। ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे शीट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पहले भी यही दो शीट थी, अभी भी दो शीट है। ये शीट पूरी तरह से ब्लैंक है, और ये, और यहाँ पे हमें तीन क्वेरीज दिख रहे हैं, कनेक्शन दिख रहे हैं। ओके।
ये हो जाने के बाद हमें डेटा को अपने हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखो कंबाइंड क्वेरी। अब ये जो तीनों क्वेरी है इसे हमें एक में मर्ज करना है। ओके, यहाँ पे मर्ज दो तरह के होते हैं। एक मर्ज होता है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये अपेंड, यानी जैसे एक टेबल इधर है उसके नीचे दूसरा टेबल, उसके नीचे तीसरा टेबल। ओके, अगर इस तरह से चाहिए तो उसको बोलते हैं अपेंड। तो ये हम अपेंड करेंगे यहाँ पे। और देखो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि टू टेबल्स है या थ्री और मोर टेबल्स है, तो हमारे पास थ्री और मोर टेबल, तो हम थ्री और मोर टेबल्स को सेलेक्ट करेंगे। देखो सारे तीनों टेबल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं टेबल वन, टेबल टू और टेबल थ्री, उसके बाद में ओके करेंगे। तो अभी ये क्वेरी तीनों मर्ज हो चुकी है, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में इस तरह से मंथ आ गया है। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा कैप्चर कर लिया और यहाँ पे डेट उसको असाइन कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि हमें सिर्फ मंथ के नेम और ईयर्स चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे हमें वो नहीं मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे कुछ नल वैल्यू, जहाँ पे कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे इसने नल नल वैल्यू फिल कर दी है। हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले तो हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ओके, मैं असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेता हूँ। तो क्या होगा, 22 पहले आ गया देखो, 23, देन उसके बाद 20, 24, ये हो गए। अभी मंथ हमें वहाँ पे जैसा दिख रहा था, हमें वही सेम चाहिए लुक। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ऐड कॉलम में, और यहाँ से हम टाइम में जाएंगे और यहाँ से मंथ, नेम ऑफ मंथ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, एक नया कॉलम बन के आ गया है देखो, मंथ का। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन डेट में जाएंगे। पहले हमें वो जहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है उसे, ये ध्यान रखना, वो कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको फंक्शन में जाना है। देन यहाँ पे ईयर, और यहाँ पे हमें ईयर, जस्ट ईयर चाहिए, स्टार्ट ईयर एंड ईयर नहीं चाहिए, सिर्फ ईयर चाहिए, जो ईयर एक्चुअल है। ओके, आगे मैं एक एक करके आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा। अब ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को मर्ज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे कस्टम कॉलम में जाएंगे, या फिर कस्टम में जाएंगे, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ मंथ एंड ईयर। ओके, और हम इसे कैसे मर्ज करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मंथ का नाम चाहिए, ये मंथ का नाम आ गया। और मैं यहाँ पे एक सेपरेटर दे दूंगा, डबल इंटरेट कॉमा के अंदर डैश। ओके, और यहाँ पे मैं फिर ईयर दे दूंगा, और बीच में एंड का साइन दे देंगे दोनों तरफ। ये देखिए, एंड का साइन दिया मैंने, और सेपरेटर दिया, डबल इंटरेट कॉमा के बीच में डैश दिया मैंने, एंड ईयर सेलेक्ट किए। आपको क्या करना है, जस्ट जैसे कि यहाँ पे इस कॉलम को लाने के लिए जस्ट सेलेक्ट करना है और इंसर्ट करने पे क्लिक करना है। ओके, और फिर ये ओके कर देना है। देखते हैं हम कुछ तो यहाँ पे। हम्म, तो अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो हम दूसरा भी ऑप्शन कर सकते हैं, इसे और इसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज कॉलम। सेपरेटर पूछ रहा है वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई, या फिर हम स्पेस भी ले सकते हैं। मैं कस्टम में जाके यहाँ पे डैश कर देता हूँ। ओके, तो ये मंथ और ईयर्स यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। अब हमें क्या है, ये जो है इसका, ये इसे हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने के लिए सिर्फ क्लिक करके यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेना है। ये देखिए, तो कॉलम आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये दोनों के बीच में ये आ गया।
अभी हमारे पास में ये मंथ और ईयर वाला कॉलम आ चुका है। अब हमें इस कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हम इसे सिंपली डिलीट कर देंगे। देखो याद रखो, हम यहाँ पे जो भी रिमूव या ऐड कर रहे हैं, आपके ओरिजिनल टेबल में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखो। और अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे टाइम के साथ में आ रहा है, तो हम इसे चेंज कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम इसको डेट कर लेंगे ओनली, तो ये सब डेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो पावर क्वेरी डेटा क्लियर करने के लिए यूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा। देखो सारा हो गया। ओके, और ये भी अरेंज हो गया। अब हम सिंपली होम में जाएंगे। क्लोज, इसके पहले हमने क्लोज एंड लोड किया था, अब हम सिर्फ क्लोज एंड लोड करेंगे, क्लोज एंड लोड टू नहीं करेंगे। क्लोज एंड लोड करेंगे तो क्या होगा, एक नया शीट क्रिएट हो जाएगा। देखो एक नई क्वेरी आ गई आपको अपेंड नाम की, और एक नया शीट क्रिएट हो गया, और ये देखो ये यहाँ पे अरेंज हो गया है ऑटोमेटिकली। और आपका ये जो टेबल है, ये जस्ट एज इट इज वैसा ही है, आप देख सकते हो। और ये एक टेबल है। अब यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट भी अगर चाहिए तो आप जस्ट यहाँ पे सम कर दोगे क्लिक करके, तो ये देखिए क्योंकि टेबल है तो इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया। ओके, मैं वापस से इसको भी जाके होम में प्लस। ओके, तो ये इस तरह से आपने आज ये सीखा कि कैसे तीन टेबल को एक क्वेरी में मर्ज करना है। ओके, ये देखो हमने यहाँ पे इसका नाम चेंज नहीं किया। ओके, तो उसके लिए क्या यहाँ पे मर्ज लिख के आ रहा है, तो हम एडिट में जाएंगे, वापस से आपको चेंज करना है तो एडिट में जाएंगे और इस कॉलम का नाम चेंज कर देंगे। मैं मंथ डाल देता हूँ सिंपली। तो देखो यहाँ पे और एक स्टेप इंसर्ट हो चुका है, और फिर जस्ट क्लोज एंड लोड करेंगे तो आप देखोगे कि कॉलम का नाम चेंज हो चुका है। और इस तरह से तो आज आपने क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे डेट में से किसी पर्टिकुलर डेट में से मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये आज आपने सीखा। मैं इसी तरह से आप पावर क्वेरी के जितने भी फंक्शंस है आपको सिखाऊंगा। आप देख सकते हो कि पावर क्वेरी में बहुत ही फंक्शन है। आपको यहाँ पे तीन टैब्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा फंक्शंस है, कस्टम और ऑटो रेडी लेके। तो इसके अंदर भी ये सारा मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सिर्फ आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।